ओम शांति। 24 फरवरी। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो, सतो प्रधान बन जाओगे। मुझे बहुत प्यार करो। देखो, भगवान स्वयं सिखा रहा है, मुझे बहुत प्यार करो। मैं तुम्हें बहुत सुख देता हूँ ना। जो बहुत सुख देता है उसे बहुत प्यार किया जाता है, तो तुम उच्च पद पाओगे। तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाओगे। क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ योग सहज हो जाता है। बाबा ने आज बार बार ये बात कही है, तुम मुझे याद करो, मेरे से बुद्धि लगाओ। बच्चे कहते हैं, बाबा कर्म करते याद नहीं रहती, या याद में बैठते हैं तो मन बहुत भटकता है, या कहते हैं हमें योग लगाने की फुर्सत नहीं है। बाबा कहते नहीं बच्चे, इससे ही तो तुम सतो प्रधान बनोगे, इससे ही तो तुम उच्च पद पाएंगे। यदि तुम्हारे विकर्म विनाश न हुए तो पद भी कम हो जाएगा, सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। तो तुम्हें इसमें अलबेला नहीं होना है, उच्च पद पाना है। जब बाबा उच्च पद की बात कहते हैं तो कई बच्चे कहते हैं, स्वर्ग में तो जाएंगे ना हम, कुछ भी मिले उसमें क्या है। लेकिन बाबा इसमें भी फिर से उमंग दिलाते हैं, नहीं बच्चे, देखो धन भी चाहिए, सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोग काया भी चाहिए, परिवार भी अच्छे होने चाहिए। ये सब तुम्हें स्वर्ग में सतयुग में बहुत मिलने वाला है। ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हारे पास धन कम हो, तुम प्रजा की भी प्रजा बनो, दासों के भी दास बन जाओ, उसमें तुम्हें आनंद नहीं आएगा। अंत में पश्चाताप होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंत में सबको साक्षात्कार तो होने ही हैं। तो बाबा बहुत उमंग दिला रहे हैं। जो बच्चे ऐसा कहते हैं कि जो तकदीर में होगा मिल जाएगा, वो सौभाग्यशाली नहीं है। तुम्हें तो ये उमंग रखनी चाहिए कि भगवान वर्षा देने आया है, हम उससे फुल वर्षा ले लें, जरा भी कमी न रहे। वो तो सब कुछ देने आया है, स्वर्ग की बादशाही देने आया है, तो हम बादशाही क्यों न लें। तो बाबा बहुत ज्यादा उमंग उत्साह दिला रहे हैं। फिर इसी को जोड़ रहे हैं, विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई कभी भी लग सकती है। बॉम्ब्स बना दिए हैं, वो कोई रखने के लिए तो नहीं बनाए। बड़ा अहंकार रहता है बॉम्ब्स का, हम फट से सब कुछ नष्ट कर देंगे, तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें समाप्त कर देंगे, हमारे पास इतने बॉम्ब्स हैं उतने बॉम्ब्स हैं। तो बाबा कह रहे ये यूज तो अवश्य करेंगे, क्योंकि कलयुग का अंत है। लेकिन जब तक तुम्हारी राजाई स्थापित ना हो, जब तक तुम बाप से पूरा वर्षा न ले लो, लड़ाई लगेगी नहीं। बाबा कह रहे देखो, तूफान होंगे, प्लेन गिरेंगे, ट्रेन के एक्सीडेंट होंगे, भूकंप होंगे, विनाश में सबसे बड़ा काम करेंगी अर्थक्वेक्स। बाबा ये बहुत बोलते हैं, क्योंकि सारा माल नीचे है, वो ऊपर आएगा। तो बाबा बार बार आज कह रहे लड़ाई कभी भी लग सकती है। रेडियो उन दिन होती थी, रेडियो में समाचार आते रहते हैं, लड़ाई के आसार बनते रहते हैं। तो बाबा कहते देरी नहीं लगेगी, एक बार बम्स का युद्ध शुरू हो गया तो इस संसार को जैसे आग लग जाएगी। उससे पहले ही तुम बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले लो। बहुत गहरी बात कही बाबा ने। ध्यान देंगे, जो पहले कहा था उसको रिपीट किया, तुम मुझे बहुत याद करो, मेरे से बहुत प्यार करो, योग का अभ्यास बहुत करो, ताकि अंत में तुम्हें एक मेरी ही याद रहे। तो अगर शरीर मेरी याद में छूटेगा तो जैसे कहावत है ना, नारी अंत में सिमरे तो बल बल पशु योनि में जाए। तुम मेरी याद में रहोगे तो बल बल नारायण योनि प्राप्त होगी, तुम्हें जन्म जन्म राजाई प्राप्त होगी। तो बहुत बड़ा राज ये बताया है, तुम नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बन जाओगे और बार बार तुम्हें राजाई मिलेगी। तो तुम्हें यही ज्ञान का संदेश सबको देना है। मंदिरों में जाओ,
बुजुर्ग माताएं भी कर सकती हैं। मैरिज में जाना पड़ता है, शादियों में किसी के मरने पर जाना पड़ता है। सबको ये सुनाओ कि शिव बाबा कह रहे हैं मुझे याद करो तो तुम सदा के लिए सुखी हो जाओगे, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे। कह सकती हो हमें भगवान बताता है, स्वप्न में कहता है, हमें साक्षात्कार होते हैं। तो लोग इस सत्य बात को तो स्वीकार करेंगे ही कि हमें एक परम पिता को याद करना है। देहधारियों को तो याद करते आए हैं, गुरुओं को याद करते आए हैं, लेकिन अब तुम मुझे याद करो। इसमें संतुष्ट न रहो कि जो मिलेगा ठीक है, ऐसे अलबेले न बनो। तुम्हें बाप से पूरा पूरा वर्षा प्राप्त करना है और पवित्र बनना है। इम्पोर्टेंट बात फिर बाबा याद दिला रहे हैं, काम महाशत्रु है, इसने ही तुम्हें गिराया है। ये काम चिता पर बैठते बैठते तुम दुखी हो गए हो, सारे संसार का पतन इससे ही हुआ है। अब काम चिता छोड़ ज्ञान चिता पर बैठो, मैं तुम्हें आकर ज्ञान दे रहा हूँ। अब मेरे से ज्ञान अमृत का पान करो। मैं ही आकर तुम्हें सत्य राजयोग सिखा रहा हूँ, जो किसी ने आज तक नहीं सिखाया था। ये वही भारत का प्राचीन राजयोग है, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, मुक्ति जीवन मुक्ति का पद प्राप्त करते हो। तो इस पर तुम्हें बहुत ध्यान देना है और यही संदेश सारे संसार को भी देना है, ताकि देवकुल की जो आत्माएं हैं वो आ जाएं बाबा के पास। आना तो उनको जरूर है, क्योंकि जनसंख्या बहुत थोड़ी रहनी है, बाकी सब समाप्त होगी, उसके लिए विनाश होगा। विनाश तो सामने खड़ा है। वरदान है सोचना और करना, इस अंतर को मिटा दो। सोचा और किया तो तुम स्वपरिवर्तक बन विश्व परिवर्तक बन जाओगे। तो हम सभी व्यर्थ को जल्दी से जल्दी समाप्त करें, परिवर्तन करते चलें। बाबा कह रहे हैं स्वयं को तेजी से परिवर्तन करते चलोगे तब विश्व परिवर्तन का महान कार्य संपन्न होगा। अगर तुम्हारे सोचने और करने में अंतर रह गया तो उतनी ही विश्व परिवर्तन में देरी लगती जाएगी। स्लोगन है, सबसे लक्की वह है, भाग्यवान वह है जिसने जीवन में अनुभूतियों की गिफ्ट प्राप्त की हो, अर्थात बहुत अनुभव किए हों बाबा से। तो आज सारा दिन हम बाबा का आह्वान करेंगे, कम से कम 5-7 बार बाबा को बुलाएंगे और परमात्म सुख की गहन अनुभूति करेंगे। ओम शांति।